दूरी बनाने वाला पुरुष अक्सर बाहर से बहुत शांत, कूल और अनअफेक्टेड दिखता है, लेकिन उसके भीतर जो चलता है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वो दूरी इसलिए नहीं बनाता कि उसे परवाह नहीं होती, बल्कि कई बार इसलिए बनाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा होता है। जब कोई पुरुष किसी औरत के करीब आने लगता है, जब उसकी भावनाएं गहराने लगती हैं, तब उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट जन्म लेती है। उसे लगता है कि कहीं वो कंट्रोल न खो दे, कहीं वो कमजोर न दिख जाए, कहीं उसे जरूरतमंद न समझ लिया जाए। और इसी डर से वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसे हम दूरी कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दूरी अक्सर एक रणनीति होती है, भागना नहीं। जब कोई पुरुष अचानक कम बात करने लगता है, मैसेज का रिप्लाई देर से देता है, मिलने के मौके टालने लगता है, या फिर पहले जितनी गर्मजोशी नहीं दिखाता, तो ज्यादातर औरतें यही सोचती हैं कि शायद अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार ये वही पुरुष होता है जो रात को सोने से पहले उसी औरत के बारे में सोचता है, लेकिन सुबह उठकर खुद को समझाता है कि नहीं, मुझे खुद को रोकना होगा। वो खुद के भीतर एक लड़ाई लड़ रहा होता है, दिल और दिमाग के बीच। पुरुषों की परवरिश अक्सर उन्हें ये सिखाती है कि भावनाएं कमजोरी हैं। उन्हें बताया जाता है कि ज्यादा जुड़ना सही नहीं, ज्यादा महसूस करना मर्दानगी के खिलाफ है। ऐसे में जब कोई औरत उसके भीतर वो जगह बना लेती है जहां से वापसी आसान नहीं होती, तो उसका पहला रिएक्शन होता है खुद को पीछे खींच लेना। वो दूरी बनाकर ये टेस्ट करना चाहता है कि क्या वो उसके बिना भी नॉर्मल रह सकता है या नहीं। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब वो दूरी बनाता है और सामने वाली औरत भी खुद को संभाल लेती है, जब वो बार बार कॉल नहीं करती, सवाल नहीं करती, शिकायत नहीं करती, बल्कि अपनी दुनिया में व्यस्त दिखने लगती है, तब उस पुरुष का दिमाग उलझने लगता है। उसे उम्मीद होती है कि उसकी दूरी से सामने वाला टूटेगा, परेशान होगा, उसे मनाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब उसके भीतर बेचैनी पैदा होती है। वो सोचने लगता है कि क्या सच में वो उतना जरूरी नहीं था? क्या वो इतनी आसानी से आगे बढ़ गई? और यही सवाल धीरे धीरे उसे अंदर से हिला देते हैं। दूरी बनाने वाला पुरुष असल में कंट्रोल चाहता है। वो ये महसूस करना चाहता है कि हालात उसके हाथ में हैं। लेकिन जब औरत शांत रहकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखकर, बिना ड्रामा किए उस दूरी को स्वीकार कर लेती है, तब कंट्रोल उसके हाथ से निकलने लगता है। वो बाहर से भले ही साइलेंट रहे, लेकिन भीतर से वो बेचैन होने लगता है। उसे छोटी छोटी चीजें याद आने लगती हैं, आपकी हंसी, आपकी बातों का अंदाज, आपके मैसेज का तरीका। जो चीजें पहले उसे नॉर्मल लगती थीं, अब वही चीजें उसकी कमी बन जाती हैं। यहीं से वो तड़प शुरू होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये तड़प शोर नहीं मचाती, ये सोशल मीडिया पर स्टेटस नहीं डालती, ये अचानक कॉल भी नहीं करती। ये तड़प रातों को आती है, अकेलेपन में आती है। तब आती है जब वो किसी और से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दिल नहीं लगता। तब उसे एहसास होता है कि दूरी बनाकर उसने खुद को बचाया नहीं, बल्कि खुद को उसी जाल में फंसा लिया है जिससे वो भागना चाहता था। एक औरत जब समझदारी से चुपचाप अपनी वैल्यू पर खड़ी रहती है, तब वो पुरुष उसके और करीब खिंचने लगता है। क्योंकि पुरुष स्वभाव से चुनौती पसंद करते हैं। उन्हें वो चीज ज्यादा आकर्षित करती है जिसे आसानी से नहीं पाया जा सकता। जब आप बार बार समझाने की कोशिश करती हैं, खुद को साबित करने लगती हैं, तब आपकी वैल्यू अनजाने में कम हो जाती है। लेकिन जब आप दूरी को सम्मान के साथ स्वीकार करती हैं, तब आपकी मौजूदगी उसके लिए और ज्यादा मायने रखने लगती है। दूरी बनाने वाला पुरुष धीरे धीरे खुद से सवाल करने लगता है। वो खुद को ये कहते हुए पकड़ता है कि मैंने दूरी क्यों बनाई? क्या मैं गलत था? अगर वो सच में चली गई तो? और यही डर उसे आपके पास वापस लाने की पहली सीढ़ी बनता है। क्योंकि पुरुष तब तक वापस नहीं आता जब तक उसे खोने का डर महसूस ना हो। और ये डर तब पैदा होता है जब आप खुद को खोया हुआ नहीं, बल्कि पाया हुआ दिखाती हैं। वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर चुपचाप झांकता है, आपकी स्टोरीज देखता है, लेकिन रिएक्ट नहीं करता। वो ये देखना चाहता है कि आप खुश हैं या नहीं, आप किसी और के करीब तो नहीं जा रही। और जब वो देखता है कि आप ठीक हैं, आप मुस्कुरा रही हैं, आप अपनी जिंदगी जी रही हैं, तब उसके भीतर का ईगो टूटने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने जिस दूरी को ताकत समझा था, वही दूरी अब उसकी कमजोरी बन चुकी है। यही वो मोड़ होता है जहां दूरी बनाने वाला पुरुष खुद आपके पास आने के लिए तड़पने लगता है। लेकिन वो सीधे नहीं आएगा। पहले वो छोटे छोटे सिग्नल देगा। कभी कोई पुरानी बात याद दिलाएगा, कभी यूं ही हालचाल पूछेगा, कभी कोई बहाना बनाएगा। वो ये देखना चाहता है कि दरवाजा अभी भी खुला है या नहीं।
और अगर आप इस वक्त भी शांत, संतुलित और आत्मसम्मान से भरी रहती हैं, तो वो खुद ब खुद आगे बढ़ने लगता है। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं है, ये एक मानसिक प्रक्रिया की कहानी है। ये बताती है कि प्यार में ताकत किसके पास होती है और क्यों। ये सिखाती है कि हर दूरी अंत नहीं होती, लेकिन हर पीछा करना खुद का नुकसान जरूर होता है। जब आप खुद को प्राथमिकता देती हैं, तब सामने वाला आपको खोने से डरने लगता है, और जब उसे ये डर लगता है, तभी वो सच में आपके पास लौटने की हिम्मत करता है। जब दूरी बनाने वाला पुरुष पहली बार खुद को कमजोर महसूस करता है, तो वो इस एहसास को स्वीकार नहीं करता। वो खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करता है, दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताता है, कभी काम का बहाना बनाता है, कभी थकान का। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जितना वो खुद को भटकाने की कोशिश करता है, उतना ही उसका मन उसी औरत की तरफ लौटता रहता है जिससे उसने दूरी बनाई थी। क्योंकि दूरी बनाने के बाद जो खालीपन पैदा होता है, वो किसी और चीज से नहीं भरता। वो खालीपन उसी इंसान की याद दिलाता है जिसकी मौजूदगी कभी सुकून देती थी। पुरुषों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो अपनी भावनाओं को दबाना जानते हैं, समझना नहीं। जब वो दूर जाता है तो उसे लगता है कि उसने सही किया, उसने खुद को बचा लिया। लेकिन समय के साथ उसे एहसास होता है कि उसने खुद को नहीं, बल्कि उस रिश्ते को सजा दी है जो धीरे धीरे उसकी ज़रूरत बन चुका था। और ज़रूरत से भागना आसान नहीं होता। ज़रूरत पीछा करती है, सवाल पूछती है, नींदें छीनती है। वो अक्सर खुद से ये कहता है कि अगर वो औरत वाकई खास होती तो अब तक मुझे मैसेज कर चुकी होती। लेकिन जब दिन बीतते हैं और आपकी तरफ से कोई बेचैनी, कोई शिकायत, कोई गुहार नहीं आती, तब उसके भीतर का भरोसा हिलने लगता है। उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि शायद वो ही उतना खास नहीं था जितना उसने सोचा था। और यही स्वीकार करना उसके लिए सबसे मुश्किल होता है। एक औरत जब दूरी के दौरान खुद को टूटने नहीं देती, तब वो अनजाने में एक बहुत बड़ा मैसेज दे देती है कि उसकी दुनिया किसी एक पुरुष के इर्द गिर्द नहीं घूमती। यही बात पुरुष को अंदर से झकझोर देती है, क्योंकि पुरुष को हमेशा ये सिखाया गया है कि वो केंद्र है, वो अहम है। जब ये भ्रम टूटता है, तब उसका ईगो चुपचाप दरकने लगता है। दूरी बनाने वाला पुरुष धीरे धीरे आपकी यादों को दोबारा जीने लगता है। पहले जिन बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया था, अब वही बातें उसे हास लगने लगती हैं। आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपकी नाराजगी का तरीका, आपकी कैर, सब कुछ। उसे एहसास होता है कि उसने जिस सुकून को हल्के में लिया था, वही सुकून अब कहीं और नहीं मिल रहा। और यही एहसास तड़प का रूप ले लेता है। ये तड़प उसे आपके पास खींचती है, लेकिन वो तुरंत सामने नहीं आता, क्योंकि पुरुष का अहंकार उसे रोकता है। वो ये मानने से डरता है कि उसने गलती की, इसलिए वो पहले हालात को परखता है। वो देखना चाहता है कि अगर वो वापस आए तो क्या उसे वही अपनापन मिलेगा या नहीं। और अगर आप इस दौरान खुद को शांत, संतुलित और गरिमामयी बनाए रखती हैं, तो आप उसके लिए और भी आकर्षक बन जाती हैं। बहुत सारी औरतें इस मोड़ पर गलती कर बैठती हैं। जैसे ही पुरुष थोड़ा सा संकेत देता है, वो तुरंत भावनात्मक हो जाती हैं, सवाल पूछने लगती हैं, पुराने जख्म गिनाने लगती हैं, और यहीं से फिर वही दूरी दोबारा जन्म ले लेती है। लेकिन जो औरत समझदारी से काम लेती है, वो न तो उसे ठुकराती है और न ही खुद को सस्ता करती है। वो बस वही रहती है जो वो दूरी के दौरान थी, आत्मनिर्भर, शांत और आत्मसम्मान से भरी हुई। यही चीज पुरुष को सबसे ज्यादा उलझाती है, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आता कि आप बदली कैसे नहीं। उसे उम्मीद थी कि आप या तो टूट जाएंगी या गुस्से से भर जाएंगी। लेकिन आपका संतुलन उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद समस्या आप नहीं थे, बल्कि वो खुद था। और जब पुरुष खुद को दोषी महसूस करने लगता है, तब वो भीतर से बदलने लगता है। दूरी बनाने वाला पुरुष आखिरकार ये स्वीकार करता है कि वो आपसे दूर रहकर खुश नहीं है। वो खुद से ये भी मानने लगता है कि उसने जो किया वो डर से किया था, न कि नफरत से। डर इस बात का कि कहीं वो पूरी तरह जुड़ न जाए, डर इस बात का कि कहीं उसे छोड़ न दिया जाए। और इसी डर ने उसे वही करवा दिया जिससे वो बचना चाहता था। जब वो आपके पास लौटता है तो वो पहले जैसा नहीं होता। वो थोड़ा झुका हुआ होता है, थोड़ा संभला हुआ। उसकी आवाज में वो ठहराव होता है जो पहले नहीं था, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि आप कोई ऐसी औरत नहीं है जिसे दूरी देकर कंट्रोल किया जा सके। आप वो औरत हैं जो बिना शोर मचाए अपनी वैल्यू समझती है। यही वजह है कि दूरी बनाने वाला पुरुष आखिरकार खुद आपके पास आने के लिए तड़पता है।
क्योंकि आपने उसे ये सिखा दिया होता है कि प्यार मांगने से नहीं, खुद को चुनने से मिलता है। आपने उसे ये एहसास दिला दिया होता है कि आपकी मौजूदगी एक एहसान नहीं, एक सौभाग्य है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि रिश्तों में जीत उसी की होती है जो खुद को खोने से डरता नहीं। जब आप खुद को थाम लेती हैं, तब सामने वाला आपको खोने से डरने लगता है। दूरी तब तक ताकत है जब तक सामने वाला टूट रहा हो। जिस दिन सामने वाला शांत हो जाए, उस दिन दूरी खुद एक सजा बन जाती है। औरत जब इस पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखती है तो उसे खुद पर हैरानी होती है। वो वही औरत होती है जो कभी उस पुरुष की दूरी से बेचैन हो जाती थी, जो हर मैसेज का इंतजार करती थी, जो हर बदलाव को अपने आप से जोड़ लेती थी। लेकिन अब वो वही औरत नहीं रहती। अब वो समझ चुकी होती है कि किसी के पास रहना मजबूरी नहीं, एक चुनाव होना चाहिए। और यही समझ उसे सबसे खूबसूरत बना देती है। दूरी बनाने वाला पुरुष जब वापस आता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं होता जो लौट कर आया है। वो अपने डर, अपने भ्रम और अपने अधूरे सवालों के साथ आया होता है। वो अब जान चुका होता है कि हर बार पीछे हट जाना ताकत नहीं होती और हर बार चुप रह जाना समझदारी नहीं होती। उसे ये भी एहसास हो चुका होता है कि जिस औरत को उसने हल्के में लिया था, वही औरत उसके जीवन की सबसे स्थिर ऊर्जा थी। औरत इस मोड़ पर कोई शर्त नहीं रखती, कोई शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे अब किसी से कुछ साबित नहीं करना होता। वो बस अपनी सीमाओं में रहती है, अपने आत्मसम्मान में रहती है। और यही चीज उस पुरुष को हमेशा के लिए बदल देती है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने प्यार के नाम पर नहीं, आत्मसम्मान के नाम पर आईना दिखाया होता है। कई बार वो पुरुष सोचता है कि अगर वो पहले नहीं गया होता तो शायद आज हालात अलग होते। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि शायद ये दूरी जरूरी थी ताकि वो खुद को पहचान सके, ताकि वो समझ सके कि प्यार भागने से नहीं बचता, बल्कि ठहरने से गहराता है। और ये समझ उसे अब किसी भी तरह से खोना मंजूर नहीं होती। औरत भी अब ये जान चुकी होती है कि हर लौट कर आने वाला इंसान हमेशा के लिए नहीं आता। लेकिन फर्क अब ये होता है कि अगर वो जाए तो वो टूटेगी नहीं, क्योंकि अब उसकी जड़ें किसी और में नहीं, खुद में होती हैं। और यही आत्मनिर्भरता उसे हर रिश्ते में सुरक्षित बना देती है। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात ये नहीं है कि पुरुष वापस आया। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि औरत खुद के पास लौट आई। उसने अपनी शांति, अपनी पहचान और अपनी कीमत दोबारा पाली। और जब कोई इंसान खुद को पा लेता है, तब दुनिया का कोई भी रिश्ता उसे तोड़ नहीं सकता। दूरी बनाने वाला पुरुष जब तड़पता है तो वो सिर्फ आपके पास आने के लिए नहीं तड़पता, वो उस सुकून के लिए तड़पता है जो आपकी मौजूदगी में उसे मिलता था। वो उस एहसास के लिए तड़पता है जिसमें उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता था। और जब वो एहसास उसे वापस मिलता है तो वो जान जाता है कि कुछ चीजें छोड़ी नहीं जाती, संभाली जाती हैं। और यही इस कहानी की आखिरी सच्चाई है। जो आपसे दूर जाता है वो तभी लौटता है जब आप खुद को खोना बंद कर देती हैं। और जो आपको खोने से डरने लगे, वही आपको सच में चाहता है। क्योंकि प्यार मांगने से नहीं मिलता, प्यार तब मिलता है जब आप खुद से जुड़ जाती हैं। हमारा चैनल अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन उन सभी आवाज़ों को समर्पित है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। अगर आप महिलाओं की सोच, फीमेल साइकोलॉजी, मर्दों की मानसिकता और रिश्तों से जुड़े गहरे सच को समझना चाहते हैं, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करें, तो आप सही जगह पर हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ें। अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची, गहरी और असरदार बातों का हिस्सा बने जो हर औरत के दिल की आवाज़ हैं।